और इसके जो कवि हैं उनका नाम है त्रिलोचन। क्या नाम है? त्रिलोचन। मैं तुम्हें बताया इस कविता में बादल का माध्यम से कवि ने क्या बताया है कि सुख और दुख ये हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए ही आते हैं, उसके बाद दुख भी चला जाता है और सुख भी चला जाता है। कोई भी स्थिर नहीं रहता हमारे जीवन में। सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, दुख आता है तो दुख के बाद सुख आता है। अब इसके इन्होंने प्रकृति के माध्यम से इस चीज को बताया है। मेरे पीछे पीछे से बच्चे बोलेंगे, बना बनाकर चित्र सलोने, बना बनाकर चित्र सलोने, यह सूना आकाश सजाया, यह सूना आकाश सजाया, रात दिखाया रंग दिखाया, रात दिखाया रंग दिखाया, क्षण क्षण छवि से चित्त चुराया, क्षण क्षण छवि से चित्त चुराया, बादल चले गए वे, बादल चले गए वे, आसमान अब नीला नीला, आसमान अब नीला नीला, एक रंग रस श्याम सजीला, एक रंग रस श्याम सजीला, धरती पीली हरी रसीली, धरती पीली हरी रसीली, शिशिर प्रभात समुज्ज्वल गीला, शिशिर प्रभात समुज्ज्वल गीला, बादल चले गए वे, बादल चले गए वे, दो दिन सुख का, दो दिन सुख का, दो दिन दुख का, दो दिन दुख का, दुख सुख दोनों संगी जग में, दुख सुख दोनों संगी जग में, कभी हास है, कभी हास है, कभी अश्रु है, कभी अश्रु है, जीवन नवल तरंगी जग में, जीवन नवल तरंगी जग में, बादल चले गए वे, बादल चले गए, दो दिन पाहुन जैसे रहकर, दो दिन पाहुन जैसे रहकर। अब इसमें कवि ने क्या बताया था? हमारे जीवन में कभी क्या आता है? कभी दुख होता है और कभी सुख होता है, और हमारी आंखों में कभी और कभी हमारे चेहरे पर मुस्कान होती। तो क्षण क्षण हमारा जीवन जो है परिवर्तित है, समय कभी भी एक साथ नहीं रहता। कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम सुखी होते हैं। जैसे आसमान में बादल हमेशा विचरण करते रहते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख दुख आते हैं, खुशी आते जाते रहते हैं। सभी को समझ मिल रही है? सही बच्चे इसको याद करें।